प्रणाम दोस्तों। 2 साल पहले मैं भारत की एकता अखंडता पर एक यूट्यूब पे शेयर किया था। तो मन में जिज्ञासा आई कि कुछ न कुछ भारत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आवाज़ उठाई जाए। अब आज के परिवेश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है तो वो है पर्यावरण। पर्यावरण अच्छा, पर्यावरण जो है, इसमें सबसे बड़ी गलती हम सब की है। पर्यावरण का दोहन सबसे ज़्यादा मानव जाति ही कर रहा है। इसमें पशु पक्षी का कोई योगदान नहीं है। इस पे सरकारें बहुत काम कर रही है, एनजीओ बहुत काम कर रहे हैं और लोग भी चाहते हैं कि पर्यावरण ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहे, मानवता बची रहे। बट पर्यावरण का दोहन फिर भी होता जा रहा है। अब मैं एक जीता जागता आप लोगों को शेयर करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के मछली शहर तहसील के वारी ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा कि मेरे गांव में तालाब है, तालाब पे अतिक्रमण है। अब तालाब पे अगर अवैध कब्जा किसी का है और अतिक्रमण है तो पानी का निकास नहीं होगा और तालाब में मिट्टी पाटा जा रहा है जगह जगह। तो इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से 6 लाख के ऊपर गांव हैं देश में। देखा जाए तो 6 लाख के ऊपर गांव है और हर गांव में लगभग तालाब होता है, खाद गड्ढा होता है, खलिहान होता है, बंजर ज़मीन होता है, ग्राम समाज की ज़मीन होती है। और इन पांचों पे अधिकार केवल सरकार का होता है और सरकार का भी आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि तालाब पर, ग्राम समाज पर, बंजर पर, नवीन परती पर और उसके बाद खाद गड्ढे पर किसी तरह का अतिक्रमण न हो। अब इसके लिए ग्राम सभा के लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे मेरे ग्राम सभा में था तो मैंने तो शुरुआत कर दी, पहल कर दी। और अब उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ तो वहाँ तक की मुझे जो जानकारी है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल है, वहाँ पर आप आपके ग्राम सभा में नवीन परती पर, तालाब पर, ग्राम समाज पर, बंजर पर अगर अतिक्रमण हो रहा है तो आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे आप ऑनलाइन अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं। वहाँ से उसके बाद तहसील में आएगा, जांच पड़ताल होगा, ये अपना लिख कर आगे भेजेंगे। तो छोटे अधिकारी कभी कभी गलत लिख के दबाव में आते हैं, भेज देते हैं। फिर आप उसको रीओपन करिए, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे, फिर एक गलत रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं छोटे अधिकारी लोग। तो उसके बाद पहल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी हैं, उनको आप एक रजिस्ट्री एडी करिए डीएमजी को। उसके बाद 15 दिन बाद एक रिमाइंडर डालिए। उस रिमाइंडर के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप उसे लेकर हाई कोर्ट चले जाइए। न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय से आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर पर्यावरण को बचाना है तो हर इंसान को आगे आना पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि नहीं चलो, इससे कौन वो उलझे इस चीज़ में, अगर ऐसे ही देखते रहेंगे कि कौन उलझे तो पर्यावरण कैसे बचेगा। हर गांव में कुछ न कुछ अतिक्रमण है ही। ज़्यादा से ज़्यादा गांव में, क्योंकि ग्राम समाज हर गांव में लगभग रहते हैं, तालाब भी गांव में रहते हैं, उसके बाद आपका बंजर भी है, नवीन परती भी है, खाद गड्ढा भी है और सरकार की पहल है। और सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि इसको खाली कराया जाए। अब खाली कराने के लिए सरकार तो आपके गांव में आएगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो आएगा नहीं। जब तक आप अपील दायर नहीं करेंगे, जब तक उसको संज्ञान में लाएंगे नहीं सरकार के पास या न्यायालय में, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप एक एक से, दो से, चार से, पाँच से ग्राम सभा में मिलिए, इकट्ठे होके पोर्टल पे डालिए। जहाँ तक मुझे पता है और भी स्टेट में पोर्टल का होगा, उत्तर प्रदेश में तो पता है मुख्यमंत्री पोर्टल के थ्रू है, तो कार्रवाई होती है। हाँ, नीचे तबके के अधिकारी थोड़ी सी गलती करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, गलत रिपोर्ट लगा के भेजते हैं, सोचते हैं फिर परेशान होकर 2-4 बार में छोड़ देंगे। लेकिन आप अगर सतत प्रयासरत रहेंगे तो आप कामयाब होंगे और उस पर
कार्रवाई होगी। सरकार तो हमेशा आपके साथ खड़ी है और न्यायालय भी साथ में खड़ा है, तो ये जगह खाली तो होगा ही। तो मेरा सबसे अपील यही है कि आप अपने ग्राम सभा में लोगों को जानकारी दीजिए, जहाँ पे जो भी अतिक्रमण है, अगर पर्यावरण को बचाना है तो पहले अपने ग्राम सभा से इस चालू करेंगे। जंगल की बात और पहाड़ों की बात तो बाद में करेंगे। पहले तो आप अपने घर के आस-पास पड़ोस में जो अतिक्रमण है, अवैध कब्ज़ा है, पहले वो तो हटवाना पड़ेगा, जिससे पानी की निकासी होनी चाहिए, जिससे पर्यावरण बचा रहे। ये सब ज़मीन खाली होगी तो इसमें पेड़-पौधे लगेंगे, पेड़-पौधे लगेंगे तो मौसम सही रहेगा, बारिश टाइम से होगा, हर चीज़ रहेगा। बड़े-बड़े तालाब को मिट्टी से पाट दिया जा रहा है, कोई उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है और जो अपील कर रहा है कार्रवाई हो रही है। अब इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है, हर इंसान ये सोचता है चलो ये करेंगे, वो करेंगे, बातें केवल बड़ी-बड़ी करेंगे। तो थोड़ा-सा इसमें सबको वो करना पड़ेगा। आप अगर सामर्थ्य है आपके अंदर तो आप अकेले वो करिए, नहीं है तो 2-4 लोगों के गाँव में साथ में लेके चलिए कि भैया इस पे पहल किया जाए, इसमें एकता बनाओ, ये अतिक्रमण हटाया जाए। इसके लिए चलो पोर्टल पे डालो, 10 लोगों के नाम से, 20 लोगों के नाम से डालो पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे। वहाँ से कार्रवाई नहीं होती है, तहसील दिवस पे जाओ, तहसील दिवस पे कार्रवाई नहीं होती है। एसडीएम के यहाँ जाओ, एसडीएम के यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, डीएम के यहाँ भी लगता है, उनके यहाँ भी दिवस होता है, वहाँ जाइए, वहाँ नहीं होती है। तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएँ और वहाँ सुनवाई है, देर है, अंधेर नहीं है, निराकरण होगा, ये निश्चित है। तो अब आप सोच लीजिए अगर 6 लाख गाँव के ऊपर हमारे देश में 6 लाख गाँव के ऊपर गाँव हैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो इस हिसाब से तो 60-70% में लगभग कुछ न कुछ गवर्नमेंट की ज़मीन होगी और जहाँ पे अतिक्रमण ज़रूर है, अगर सही सर्वे हो तो। बट लोग क्या कर रहे हैं कि अनजान बने रहते हैं, जब दिक्कत आती है तब सामने आते हैं। मैं काफ़ी दिन से देखा अपने यहाँ, नहीं रहा गया तो मैं शुरुआत किया। मैंने अपने यहाँ से बंजर ज़मीन थी, मंदिर के बगल में 2 बीघे ज़मीन बंजर के लिए मैंने अपना अपील दायर किया। उसके बाद 1 बीघे की तालाब था, उसमें अवैध कब्ज़ा किया है, वहाँ पे भूमाफिया है, भूमाफिया ने कब्ज़ा किया है। मैंने कोर्ट में जाके उसके लिए अपील बाकायदा दायर किया। तो ये तो भूमाफिया कब्ज़ा किए हैं और गाँव में तो ऐसे आम आदमी कब्ज़ा किए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर सगा भाई भी हो गलत कर रहा है तो उसका विरोध करिए और विरोध जो है कलम से करिए, लड़ाई झगड़े से नहीं। सीधा आपके साथ पुलिस है, आपके साथ कोर्ट कचहरी है, न्यायालय है, हर चीज़ है, सरकार आपके साथ है। आपको जो भी लड़ाई लड़नी है कलम से लड़नी है और कलम से ही आगे बढ़ेगा जो कुछ है। तो इसके लिए पहल करना पड़ेगा। मेरी यही अपील है भारत के हर उस गांव से जहां पे अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि हम अपने गांव से अगर ये अतिक्रमण हटाएंगे तो वहीं से पर्यावरण बचना चालू होगा और वहां से पर्यावरण बचेगा तो ऑटोमेटिक पूरे भारत में पर्यावरण बचा रहेगा। पहाड़ों की और जंगलों की तो बाद में बात करेंगे, पहले अपने पास पड़ोस में तो पर्यावरण बचाओ। तो इसके लिए पहल करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर गांव के युवा जो हैं वो आगे आएँ, आपस में मिलें, आपस में देखें कि कहाँ हमारी सरकारी ज़मीन है, खाद गड्ढा कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी खलिहान है, कहाँ पे हमारे तालाब हैं सरकारी, कहाँ पे हमारे बंजर ज़मीन है, कहाँ पे हमारे ग्राम समाज की ज़मीन है, कहाँ पे स्कूल के नाम पे अवैध कब्जा किया गया है ग्राम समाज की ज़मीन। ये सब खाली कराए, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे और ग्राम समाज की ज़मीन है तो सरकार की ज़मीन है, गरीबों को आवंटन हो ना। वहाँ पे भूमाफिया लोग, बड़े लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उसका विरोध करें और विरोध एक ही है, बस आपको कागज़ और कलम से करना है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, कोई नहीं, यहाँ कोई जातिगत की बात नहीं है, कोई समुदाय की बात नहीं है, किसी तरह की नहीं है। यहाँ केवल एक है कि न्याय की लड़ाई। न्याय की लड़ाई ये है कि हर गांव से खाद गड्ढा, तालाब, बंजर, ग्राम समाज और खलिहान
ये सारे जो अतिक्रमण हैं वो खाली होने चाहिए। उसके लिए आपको यही करना है, आप पोर्टल के थ्रू जाइए। 100 घर का है, 50 घर का गांव है, 20 घर का गांव है, हर घर से एक सदस्य के नाम से आप पोर्टल पे डालिए। वहाँ से आपके यहाँ के लेखपाल कानूनगो आएंगे, वो रिपोर्ट लगाएंगे। गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं तो फिर से पोर्टल पे जाइए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे। अगर फिर गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं फिर से जाइए, 3-4 बार, 5 बार, 10 बार जाइए। जब ऊब जाएंगे तब आप सीधा आप डीएम के यहाँ जाइए, आप रजिस्ट्री एडी करिए। अगर डीएम के यहाँ से 15 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो डीएम महोदय जी के यहाँ फिर आप एक रिमाइंडर करिए रजिस्टर एडी 15 दिन के बाद। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप वो सीधा लेके हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट से सीधा वो आपके डीएम से लेके एसडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा के मुखिया जो प्रधान होते हैं वो उनके पास आएगा। उसके बाद जितने अतिक्रमण करने वाले हैं उनके नाम से आ जाएगी नोटिस। उसके बाद कार्रवाई चालू हो जाएगी। और ये सरकारी ज़मीन है, ये कोई अवैध कब्जा अतिक्रमण हमेशा के लिए नहीं कर सकता। जब आप अपील करेंगे, आगे जाएंगे तो न्याय होगा, इसमें दो राय नहीं है। समय लगेगा बट होगा। अगर हर गांव में पहल किया जाएगा तो बहुत ज़मीन निकलेगी। और ये बहुत सारी ज़मीन है जो है ये सरकार के काम में आएगी ना। पर्यावरण को बचाया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हाँ, तालाब की ज़रूरत है, पानी का स्टेटस नीचे जाता है। पानी अगर तालाब में रहेगा, तालाब हमारा सुरक्षित रहेगा तो पर्यावरण भी बचा रहेगा। तालाब में पानी रहेगा, पानी का स्टेटस ऊपर रहेगा हमेशा। तो इसलिए तालाब के लिए, खाद गड्ढा के लिए, और आपके खलिहान के लिए, और उसके बाद ग्राम समाज के लिए, उसके बाद बंजर के लिए, नवीन प्रति के लिए, इसके लिए जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है आप लोग आइए। मेरा यही अपील है। हर गांव से मैं फिर से बता रहा हूँ, जौनपुर ज़िले से हूँ, मछली शहर तहसील से हूँ, वारी ग्राम सभा से हूँ। मैंने शुरुआत कर दी है। बहुत दिन से लोग पीछे पड़े थे, नहीं वो कर रहे थे। मैंने पोर्टल पे डाले, करीब 10 बार पोर्टल पे डाले, लेकिन गलत रिपोर्ट लगा के अधिकारी जो थे नीचे तबके के वो भेज देते थे। तो परेशान होके फिर मुझे रजिस्ट्री एडी करनी पड़ी डीएम साहब को, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। अब हाई कोर्ट से नोटिस जारी हो गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर अकेले सामर्थ्य नहीं है तो गांव के 2-4 लोगों को मिला के जाइए। आज पर्यावरण बचाने के लिए युवा हमारे आगे आ रहे हैं, सब इतने मतलब ज्ञानवान हैं कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि, क्योंकि सब में इतनी एकता बनी हुई है। हर गांव में युवाओं में इतनी एकता बनी है आज के समय में कि सब चाहते हैं कि पर्यावरण बचा रहे। तो इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। तो मेरी यही अपील है कि आप लोग, अब अदर स्टेट के बारे में तो नहीं पता है पर मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में पता है कि मुख्यमंत्री पोर्टल है, वहाँ के माध्यम से आप अपनी अपील सारी दायर कर सकते हैं, जो भी है आप। ठीक है, अगर वहाँ से सुनवाई नहीं हो रही है तो उसको रीओपन कराइए 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर नीचे के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं फिर उसको ले जाके हाई कोर्ट में करिए आप डीएम जी के पास। के बाद हाई कोर्ट में जाइए, फिर वहाँ आज नहीं कल सुनवाई तो होगी। क्योंकि न्यायालय में तो देर ही हो सकती है, अंधेर तो है नहीं, न्याय होगा। न्याय में कोई मतलब वो नहीं है कि न्याय नहीं होगा। समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, बट सब्र का फल मीठा होता है और मीठा होगा। और ऐसे पहल करेंगे कुछ गाँवों से, ऐसे बढ़ते बढ़ते। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आए, सोशल मीडिया पे भी आए। जगह जगह हर ज़िले से लोग सोशल मीडिया पे डालें कि इस गांव में ये अतिक्रमण किए हैं, ये बंदे हैं, इनका अवैध कब्जा है, इतना अतिक्रमण किए हैं तालाब की ज़मीन पे, खाद गड्ढे पे, बंजर पे, उसके बाद आपके ग्राम समाज पे, उसके बाद नवीन प्रति पे। तो इससे सोशल मीडिया पे आने से अवेयर होंगे और उसके बाद आपको पहल करनी पड़ेगी, आगे आनी पड़ेगी। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है, न्यायालय हमेशा आपके साथ खड़ा है, बशर्ते आपको जाना पड़ेगा, दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले गांव से शुरुआत करिए। गांव बचा रहेगा तो जंगल, पहाड़, नदी सब अपने आप बचे रहेंगे। इसलिए 6 लाख के ऊपर अगर गांव है, अगर उस हिसाब से
कोई ऐसा गाँव नहीं होगा, अछूता होगा कि जहाँ कुछ न कुछ अतिक्रमण हो इन 5 चीज़ों में कहीं न कहीं। कहीं तालाब पे अतिक्रमण होगा, तो कहीं ग्राम समाज की ज़मीन पे अतिक्रमण होगा, तो कहीं बंजर ज़मीन पे अतिक्रमण अतिक्रमण होगा, कहीं नवीन परती पे अतिक्रमण होगा, तो कहीं खाद गड्ढे पे होगा। कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ कुछ न कुछ अतिक्रमण ना हो। बशर्ते जब आप आगे आएँगे नहीं तो सरकार की नज़र नहीं पड़ेगी, न्यायालय की नज़र नहीं पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा। मेरा युवाओं से विशेषकर युवाओं से अपील है कि आप जागिए, आप इसको अपील करिए पोर्टल के माध्यम से, तहसील दिवस पे तहसीलदार को दीजिए, एसडीएम को दीजिए ज्ञापन, डीएम जी को ज्ञापन दीजिए। नहीं सुनवाई हो रही है तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाइए। और ये ज़रूरी भी है, पर्यावरण बचाने के लिए ये सब करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाली नस्लें और हमारी पीढ़ी जो हैं बहुत कोसेंगी। जिस हिसाब से दोहन हो रहा है पर्यावरण का, तो आप आपदाएँ तो देख ही रहे हैं, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जगह-जगह क्या हो रहा है। मौसम ही बदल गए हैं, ठंडी में बारिश हो रहा है, बारिश में ठंडी हो रहा है, गर्मी में बारिश हो रहा है। तो ये क्या पर्यावरण का दोहन ही है ना, पर्यावरण को बचा ही नहीं पा रहे हैं, बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और गाँव से शुरुआत करें, गाँव से ही सबसे सही है, क्योंकि गाँव में ही तो सबसे ज़्यादा है और गाँव में ही तो भारत की आत्मा बसती है, गाँव में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, गाँव से ही पर्यावरण बचा है। शहर में तो वैसे ही पर्यावरण कम है, तो अगर गाँव को ही नहीं हम बचाएँगे तो पर्यावरण बचाना मुश्किल है, इसलिए पहल करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मैं तो शुरुआत कर दिया हूँ और मैं इस माध्यम से 2 साल बाद वापस आया हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि इसके पहले मैंने भारत की एकता और अखंडता पर एक शेयर किया था। उस समय कुछ था बिहार में माहौल, उसके ऊपर डाला था, छोटा-सा वीडियो। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पर्यावरण पे आइए, पर्यावरण पे ही नहीं, आगे चल के बहुत कुछ मुद्दे हैं, हर मुद्दों पे आइए, शिक्षा पे भी है, स्वास्थ्य पे भी है, बहुत चीज़ें हैं, जो कि बहुत सुधार है, जो कि हमको खुद सुधारना पड़ेगा। सरकार तो सुधार ही रही है, कर ही रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो भी सरकारें आएँगी, जिसकी भी सरकारें आएँगी, काम अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते जब हम खुद नहीं सुधार करना चाहेंगे, तो सरकार कितना सुधार करेगी। स्वच्छता अभियान चलाई है, तो स्वच्छता तो हमें अपने घर के पास करना पड़ेगा, पास-पड़ोस में, आस-पास गाँव में, कि सरकार वहाँ से चल के आपके गाँव में झाड़ू मारने आएगी। तो इसलिए आप अपील करिए, कम से कम अपने गाँव के तालाब को बचाइए, जिससे ये पानी का निकासी जो सही रहे। आप खाद गड्ढे को बचाइए, खलिहान को बचाइए, ग्राम समाज की ज़मीन बचाइए, बंजर ज़मीन बचाइए, उसके बाद नवीन परती बचाइए। इन सब में पेड़-पौधे लगे। जो सरकार की ज़मीनें हैं अगर आवंटन हो तो गरीबों के लिए हो, उनके लिए घर बने, पक्के मकान बने, उनको मिले ना। इसमें भूमाफ़ी अक्सर देखेंगे जिस गाँव में भी अतिक्रमण है, वहाँ पे जो है समृद्ध हैं, जो भूमाफिया टाइप के हैं, उन्हीं लोगों का ही अतिक्रमण है, बाकी ऐसे लोग नहीं हैं। तो उसका विरोध करिए, सही तरीके से या गलत तरीके से कैसे भी अतिक्रमण है। और पर्यावरण के लिए तो मेरे हिसाब से कोई भी इंसान हो, उसको पीछे हट जाना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, ज़मीन जो भी है छोड़ देते हैं। क्योंकि पर्यावरण बचा रहेगा तभी तो देश बचेगा, और देश बचा रहेगा, हाँ, आने वाली पीढ़ी नस्लों को क्या जवाब देंगे? क्या वो कोसेंगे कि बताओ ये क्या छोड़ के गए हमारे लिए? तो इसलिए मैं यही आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आगे आइए, पहल करिए। और बहुत सारे गाँव हैं, मैं तो अपने आस-पास के गाँवों में देख रहा हूँ, अब जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ अपने मछली शहर तहसील जौनपुर ज़िले के, तो हर 10-15 गाँव में 10 गाँव में तो अतिक्रमण है ही है। उस हिसाब से तो 60-70-80% में अतिक्रमण होंगे गाँवों में। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन भी है, युवाओं को एकता बना के आनी चाहिए। आप पोर्टल के माध्यम से, तहसील दिवस के माध्यम से डीएम के यहाँ जाइए, वहाँ नहीं सुनवाई हो रही है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, पर पर्यावरण को बचाइए। आगे और मुद्दों पे चर्चा होती रहेगी। नमस्कार, प्रणाम।